हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज का वीडियो है कुछ खास। हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त क्विज और साथ ही भगवान कृष्ण के जीवन की कुछ रोचक झलकियां। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हमें ज्ञान और मजा दोनों मिलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और देखें आप कितने जानकार हैं कृष्ण जी के जीवन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जन्माष्टमी के इस खास दिन को और भी खास बनाते हैं। राधिका स्टडी स्पेस, आपकी शिक्षा हमारा मिशन। सवाल है, कृष्ण जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन है ए भाद्रपद, बी सावन, सी आषाढ़, डी चैत्र। जवाब है ए भाद्रपद। सवाल है, श्री कृष्ण गोपियों के साथ कौन सा नृत्य करते थे? ऑप्शन है ए गोपी लीला, बी रास लीला, सी राम लीला, डी कृष्ण लीला। जवाब है बी रास लीला। सवाल है, महाकाव्य महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए भगवान कृष्ण किसके सारथी थे? ऑप्शन है ए नकुल, बी भीम, सी अर्जुन, डी सहदेव। जवाब है सी अर्जुन। सवाल है, जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण के जीवन के किस पहलू का जश्न मनाया जाता है? ऑप्शन है ए जन्म, बी कंस का वध, सी विवाह, डी मृत्यु और स्वर्गारोहण। जवाब है ए जन्म। सवाल है, भगवान कृष्ण ने किस पर्वत को उंगली पर उठाया था? ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी गिरनार, सी गोवर्धन, डी मंदार हिल। जवाब है सी गोवर्धन। सवाल है, श्री कृष्ण किस भगवान के अवतार हैं? ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी शिव, सी गणेश, डी विष्णु। जवाब है डी विष्णु। सवाल है, महाभारत देखने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है ए विदुर, बी शिव, सी संजय, डी गांधारी। जवाब है सी संजय। सवाल है, महाभारत में कृष्ण ने किसकी ओर से लड़ाई की थी? ऑप्शन है ए कौरवों, बी पांडवों, सी कृष्ण ने लड़ाई नहीं की, डी वह स्वतंत्र रूप से लड़े। जवाब है सी कृष्ण ने लड़ाई नहीं की। सवाल है, पौराणिक कथाओं के अनुसार किस भविष्यवाणी की वजह से कृष्ण बचपन में अपने माता पिता से अलग हो गए थे? ऑप्शन है ए कंस की बहन यशोदा का एकमात्र पुत्र उसका हत्यारा होगा, बी कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा, सी कंस की बहन देवकी का इकलौता पुत्र उसका हत्यारा होगा। जवाब है बी कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। सवाल है, कृष्ण के बचपन का गरीब ब्राह्मण मित्र कौन था? ऑप्शन है ए युधिष्ठिर, बी बलराम, सी सुदामा, डी कर्ण। जवाब है सी सुदामा। सवाल है, कृष्ण की पत्नी कालिंदी को किसका अवतार कहा जाता है? ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी कृष्णा।
जवाब है बी यमुना। सवाल है, कृष्ण की किस पत्नी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता था? ऑप्शन है ए रुक्मणी, बी राधा, सी जम्बवती, डी भद्र। जवाब है ए रुक्मणी। सवाल है, भगवान कृष्ण और कंस के बीच क्या संबंध था? ऑप्शन है ए बाप बेटे का, बी मामा भांजे का, सी भाई भाई का, डी इनमें से कोई भी नहीं। जवाब है बी मामा भांजे का। सवाल है, इनमें से कौन श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी? ऑप्शन है ए राधा, बी रुक्मणी, सी सत्यभामा, डी जम्बवती। जवाब है ए राधा। सवाल है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की असली मां कौन थी? ऑप्शन है ए यशोदा, बी देवकी, सी रुक्मणी, डी सत्यभामा। जवाब है बी देवकी। श्री कृष्ण नाम ही काफी है। उनके नाम में ही एक अद्भुत शक्ति है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। प्रेम का सागर, भक्ति का आधार। कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी कहानियां हमें प्यार, त्याग और कर्तव्य का पाठ सिखाती हैं। राधा के साथ उनका प्रेम, उनके शिष्यों के प्रति उनकी भक्ति, सब कुछ हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं और कर्तव्य का पाठ सिखाती हैं। उनके उपदेश और शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मेरा जीवन लीलाओं से भरा था। हर लीला में एक सीख, एक संदेश छुपा था। हर लीला में एक सीख, एक संदेश छुपा था। चाहे वह गोवर्धन पर्वत उठाना हो या कालिया नाग का वध, हर घटना में एक गहरा अर्थ था। मैं आपको बताता हूं कि प्यार ही जीवन का सार है। बिना प्यार के जीवन अधूरा है। उनका प्यार निस्वार्थ था, सीमाओं से परे। उनका प्रेम किसी एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं था। गोपियों के प्रति उनका प्यार एक अनोखा और अद्वितीय था। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां दौड़ी चली आती थीं। यशोदा माँ के लिए उनका स्नेह एक माँ और बेटे के बीच का अटूट बंधन था। यशोदा माँ के साथ उनके बचपन की कहानियां आज भी हमें भावुक कर देती हैं। और अर्जुन के लिए उनका मार्गदर्शन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सही मार्ग दिखाने के लिए उनका उपदेश, गीता का ज्ञान आज भी हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। ये सब प्यार के ही रूप थे। हर रिश्ते में, हर संबंध में कृष्ण का प्रेम झलकता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति मूर्तियों में नहीं, भावनाओं में रहती है। उनकी भक्ति का असली अर्थ है अपने दिल में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखना। जब हम अपने दिल में कृष्ण को स्थान देते हैं तो हम सच्चे अर्थों में उनकी भक्ति करते हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए, जानवरों के साथ उनका स्नेह, यह सब हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का असली सार है। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें जीवन के हर कठिनाई से पार कर सकती है। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी दिव्यता हमें हमेशा प्रेरित करती है। राधा के साथ उनका प्रेम एक अनंत प्रेम की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि हमें हमेशा शांति और प्रेम का संदेश देती है। कृष्ण का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका प्रेम हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनके प्रति हमारी भक्ति हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। श्री कृष्ण, एक नाम, एक जीवन, एक प्रेरणा। ब्रज की गलियों में गूंजती बांसुरी की धुन और गोपियों का कृष्ण की ओर खिंचाव। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि ने पूरे ब्रज को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती। यह धुन इतनी मोहक थी कि हर कोई उसे सुनकर अपने सारे दुख भूल जाता था। रासलीला प्रेम और भक्ति का अद्भुत नृत्य था। यह नृत्य केवल एक साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था।
रासलीला में कृष्ण और गोपियों का नृत्य एक दिव्य अनुभव था, जिसमें प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती थी। हर गोपी के हृदय में बसता था मैं। गोपियों के लिए कृष्ण केवल एक मित्र या प्रेमी नहीं थे, वे उनके जीवन का आधार थे। हर गोपी के दिल में कृष्ण का वास था और वे अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण के साथ बिताना चाहती थीं। रासलीला में गोपियों के साथ मेरा नृत्य प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक था। यह नृत्य केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा का नृत्य था। चांदनी रात में जब कृष्ण और गोपियां एक साथ नृत्य करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रज प्रेम और भक्ति में डूब गया हो। ये न रहा। यह लीला सांसारिक प्रेम से परे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। रासलीला में कृष्ण और गोपियों का नृत्य एक दिव्य अनुभव था, जिसमें प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती थी। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आत्मा का होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। रासलीला हमें सिखाती है कि भगवान से प्यार में स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आत्मा का होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। कृष्ण की रासलीला हमें यह संदेश देती है कि भगवान से प्रेम में केवल समर्पण और भक्ति होती है, और यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। राधा और कृष्ण का प्रेम की परिभाषा है। यह प्रेम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। मैं राधा कृष्ण की भक्ति की प्रतीक थी। मेरा प्रेम समर्पण और त्याग का आदर्श था। हमारा मिलन दो आत्माओं का नहीं, दो दिव्य शक्तियों का मिलन था। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे, त्याग और समर्पण की भावना से भरा होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोहग्रस्त थे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह वह समय था जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित थे और युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। अर्जुन के मन में उठ रहे सवालों और संदेहों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों और सिद्धांतों का ज्ञान दिया। मैंने उन्हें कर्म, धर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, धर्म का अर्थ है सही और गलत का भेद जानना, और मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। अर्जुन को यह समझाना आवश्यक था कि जीवन में हर व्यक्ति का एक निश्चित कर्तव्य होता है, जिसे निभाना ही सच्चा धर्म है। मैंने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य पथ पर चलना ही धर्म है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्यों से पीछे हटना उचित नहीं है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह समझाना महत्वपूर्ण था कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है और यही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। जीवन में हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब हम अपने जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में धर्म का पालन करना ही सबसे जरूरी है। उनके उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यही कृष्ण का संदेश है, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। यशोदा मां और कृष्ण का रिश्ता मां और बच्चे के अनोखे प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण की शरारतें, मेरा लाड प्यार, यह सब हमारे अटूट प्रेम को दर्शाता है। बांसुरी की मधुर धुन पर यशोदा मां का झूम उठना मेरे प्रति उनके असीम प्रेम का प्रमाण था। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से परिपूर्ण होता है। जब कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया, तो उनके भक्तों के हृदय में एक शून्य छा गया। ब्रज की गोपियां, यशोदा मां सभी वियोग के सागर में डूब गए। लेकिन मैंने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि मैं हमेशा उनके साथ हूं, उनके हृदय में विराजमान हूं।
उनका यह जाना हमें सिखाता है कि यह संसार अनित्य है और हमें मोह माया से परे रहना चाहिए। कृष्ण ने हमें प्रेम, कर्तव्य, भक्ति और त्याग का पाठ पढ़ाया। उनकी लीलाएं, उनके उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। गीता में दिया गया उनका ज्ञान मानव जीवन का सार है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन का असली अर्थ पा सकते हैं। ब्रजभूमि, कृष्ण की लीलाओं की धरती। यहाँ की हर गली, हर कुंज कृष्ण की याद दिलाती है। यमुना के तट पर आज भी बांसुरी की धुन गूंजती हुई लगती है। ब्रजभूमि हमें कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करने की प्रेरणा देती है। यह पावन धरती हमें सिखाती है कि ईश्वर से प्रेम और भक्ति का मार्ग हमें जीवन के असली आनंद की ओर ले जाता है। कृष्ण को पाने के लिए हमें मंदिरों या तीर्थ स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हमारे हृदय में रहते हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन से उन्हें याद करने की। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ये सभी गुण कृष्ण के ही रूप हैं। इन गुणों को अपनाकर हम कृष्ण को अपने जीवन में उतार सकते हैं। कृष्ण की कहानी भक्ति और प्रेम की अमर गाथा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम ही जीवन का सार है और धर्म ही जीवन का आधार है। आइए हम सब कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उनकी भक्ति में लीन होकर हम जीवन के असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऑप्शन है, ठीक ठाक लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, गजब लगा तो शेयर कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जानने के लिए बाईं वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुलबुल, घोड़े और चांद पर जाने वाला पहला जानवर के बारे में जानने के लिए दाहिनी वाली वीडियो को देखें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।